जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका डिफेंस रडार पर। आशा करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो आज मैं बात करने आया हूं आपसे जो न्यू वैकेंसीज के बारे में, जो ये न्यू वैकेंसी लागू की है न्यू इंडियन नेवी अप्रेंटिस की। ठीक है, तो ये वैकेंसीज में क्या है, ये सिर्फ डिप्लोमा वाले ही भर सकते हैं इसका फॉर्म। तो आगे मैं वीडियो में बात करूँगा इस एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी क्या क्या है, एग्ज़ाम सिलेबस क्या क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या क्या रहने वाला है। ठीक है, तो एक डिटेल वीडियो होगी, इसमें सारी आपके डाउट जितने भी होंगे वो सारे क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक है, और जो ये वैकेंसी है ना, ये पहले आती थी जबकि सेना अग्निवीर नहीं हुई थी। अग्निवीर स्कीम के पहले भर्ती जारी होती थी, लेकिन अग्निवीर स्कीम जारी होने के कुछ दिन पहले ही इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था अगर इंडियन नेवी अप्रेंटिस को। लेकिन आज 4 साल बाद, अग्निवीर लागू होने के 4 साल बाद ये भर्ती आई है। हालांकि ये भर्ती भी अग्निवीर ही है। ठीक है, अगर कुछ साथियों को डाउट हुआ है कि परमानेंट है या नहीं है, तो ये भर्ती क्या है, अग्निवीर है। आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि अग्निवीर अप्रेंटिस। ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या है, तो फर्स्ट है कि अनमेरिड मेल होना चाहिए। ठीक है, मैरिड मेल नहीं चलेगा, और उसमें लड़कियों के लिए कोई वैकेंसीज नहीं आई है। ठीक है, ओनली फॉर अनमेरिड मेल। ठीक है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं, तो इसमें क्या रहेगा, आपको फर्स्ट क्या है, 10th पास होना चाहिए आपको विथ 50% मार्क्स। 50% मार्क्स से कम होने पर आपको आप ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और 10th के साथ साथ आपको क्या 3 साल का पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। वो भी, उसमें भी कितने होने चाहिए आपको, उसमें भी क्या हो, 50% मार्क्स हों आपसे, आपके 50% मार्क्स के कम, अगर सब कम है आपके, तो आपको उसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे आप। और कुछ साथियों को डाउट होगा कि केवल 10th के बाद डिप्लोमा किया हो उनसे वही फॉर्म भर सकते हैं। नहीं, जिसने, एक मिनट, तो जिसने 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा होगा, ठीक है, और अगर आपने 12th के बाद डिप्लोमा किया है तो वो क्या होगा, 2 साल का। तो ये क्या है, सेम ही है। अगर आपने 10th के बाद भी 3 साल का डिप्लोमा किया है, कोई बात नहीं। आपने 12th के बाद 2 साल का डिप्लोमा किया है, दोनों ही क्या है, बराबर है। आप दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन एलिजिबिलिटी क्या है, आपको दोनों में ही 50% मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन करने पड़ेंगे आपको। अगर आपके 50% मार्क्स हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं इसमें क्या है, 2 ट्रेड्स हैं, फर्स्ट इंजीनियरिंग ट्रेड्स और सेकंड इलेक्ट्रिकल ट्रेड। तो इंजीनियरिंग ट्रेड में जैसे बहुत ऑप्शन मिलेंगे आपको, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन, रेफ्रिजरेटर, एसी, पावर प्लांट, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, ऐसे बहुत मिल जाएंगे आपको। ठीक है, इतने ही मिलेंगे। और इलेक्ट्रिकल ट्रेड्स में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ऐसे आपको कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे। तो इसमें आपको कुछ एलिजिबिलिटीज़ की समझ में आ गई होगी कि फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्या है, अनमेरिड मेल हो, सेकंड 10th 50% मार्क्स के साथ और 3 साल का डिप्लोमा हो, या आप 12th के बाद 2 साल का डिप्लोमा हो जिसमें 50% मार्क्स हो आपके कम से कम। ठीक है, डिप्लोमा किस में होना है, पॉलिटेक्निक होगी किस में, इंजीनियरिंग ट्रेड्स में और इलेक्ट्रिकल ट्रेड्स में। ठीक है, और इम्पोर्टेंट नोट्स क्या है इसके, कि आप इस 4 साल के दौरान आप शादी नहीं कर सकते। जैसे आप अग्निवीर में आपका सिलेक्शन हो गया अप्रेंटिस में, तो उस 4 साल के दौरान आप शादी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और सेकंड थिंग है कि एज लिमिट क्या क्या है। बहुत से साथियों को डाउट होता है कि मेरी एज है या नहीं है। ठीक है, तो जो बैच फर्स्ट आएगा अप्रेंटिस का 01/2027 का, उसके लिए आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, आपका जन्म 01 दिसंबर 2004 से लेकर 31 मई 2009 को हुआ हो, या तो स्टेट को हुआ हो, स्टेट के अंदर हुआ हो। ठीक है, और सेकंड है जो बैच दूसरा आएगा 02/2027 का, उसमें आपका क्या है, 1 मई 2005 को जन्म हुआ हो आपका, या 31 अक्टूबर 2009। इन डेट को भी अगर आपका जन्म हुआ है तो आपको, जैसे यहाँ पे लिखा है बोथ डेट्स इंक्लूजन, मतलब ये दोनों डेट को अगर आपको जन्म हुआ है तब भी आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो फिर आगे बात करते हैं इस एग्ज़ाम के पैटर्न को, भाई कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको
ये जो पहले मैं आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ कि जो इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग ट्रेड्स वाले हैं इनका दोनों का एग्ज़ाम अलग अलग होगा। इंजीनियरिंग वालों का अलग होगा और इलेक्ट्रिकल वालों का अलग होगा। इसमें आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 100 MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और बाइलिंगुअल प्रोवाइड किए जाएंगे आपको। ये नहीं है कि हिंदी इंग्लिश का कोई इकट्ठा नहीं है। आप हिंदी मीडियम से हो तब भी दे सकते हो, इंग्लिश मीडियम से हो तब भी एग्ज़ाम दे सकते हो आप, ठीक है। देन आपको क्वेश्चन पेपर में क्या मिलेंगे, 4 सेक्शन मिलेंगे। जो पहला रहेगा इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का, ठीक है। दूसरा रहेगा साइंस का, तीसरा रहेगा मैथमेटिक्स और चौथा रहेगा डिप्लोमा। डिप्लोमा कौन सा, ट्रेड स्पेसिफिक, आपने किस ट्रेड से किया है डिप्लोमा, ठीक है। आपने इलेक्ट्रिकल ट्रेड से किया है या इंजीनियरिंग ट्रेड से किया है, इसीलिए आप इसका एग्ज़ाम अलग अलग होगा दोनों को, ठीक है। और अभी नोटिफिकेशन में कुछ मेंशन ऐसा कुछ नहीं है कि कितने कितने किस सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अगर 4 सेक्शन है तो मे भी ऐसा पॉसिबल है कि 25-25 क्वेश्चन ही चारों से आ रहे, क्योंकि 25 होगा 100, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि ट्रेड साइंस और मैथ्स फर्स्ट इससे क्वेश्चन उठा दें जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश से और इसके कम कर दें, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर चांस ये है कि 25-25 क्वेश्चन ही रखेंगे वो सबसे। 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा, आपको 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है। और इसमें सेक्शनल में आपको सारे सेक्शन में पास होना पड़ेगा, तो इसकी सेक्शनल कट ऑफ भी जाएगी, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और उसमें नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। और अगर जैसे किसी बेस पर एग्ज़ाम नहीं हुआ या अपने फॉर्म भर्ती एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, भर्ती कैंसिल नहीं होगी, ठीक है। अगर एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, नहीं हो पाया कहीं, तो उसमें केस में क्या होगा, जो आपके डिप्लोमा के मार्क्स हैं उस बेस पर आपको कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। और जो NCC का सी सर्टिफिकेट होल्डर है ना, उनको स्टेज 1 का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। तो आप ये मत सोचिएगा कि स्टेज 1 का सारे बच्चों के एडमिट कार्ड आ रहे हैं ये वो और मेरा नहीं आया। तो NCC वालों जो है ना, उनके स्टेज 1 के एग्ज़ाम नहीं होंगे, उनको डायरेक्ट स्टेज 2 देना पड़ेगा, ठीक है। और मेन थिंग, इसकी एग्ज़ाम कब होगा, किस डेट को होगा और एप्लीकेशन विंडो कब तक ओपन है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है इसका, आपको पता होगा कि SSC इसका एग्ज़ाम करवाती है, ठीक है। और जो इसकी एप्लीकेशन विंडो है स्टेज 1 की, वो 5 जून से लेकर 29 जून 2026 तक ही ओपन रहेगी, ठीक है। इसके दौरान आप फॉर्म भर लीजिएगा। और पहले ही मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा कि फॉर्म फिल कैसे करना है, ठीक है। और इसके अगर आपको कुछ, वैसे तो आपको बता दिया जाएगा कि फॉर्म फिल कैसे करना है, गलती कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, लेकिन तब भी अगर कोई गलती हो जाती है आपसे तो इसके लिए करेक्शन विंडो 6 जुलाई को खुलेगी, ठीक है। और जो स्टेज 1 का एग्ज़ाम होना है वो होगा 26 अगस्त को। तो टाइम आपके पास कम है, तो आपको स्ट्रेटेजी भी दे दी जाएगी आगे आने वाले वीडियो में कि आप किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं इसकी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, बस ठीक है। बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको यहाँ डिफेंस से रिलेटेड सारी न्यूज़ दी जाएंगी। डिफेंस रिलेटेड कोई भी किसी भी प्रकार की न्यूज़ होगी आपको यहाँ पर सब मिलेगा, ठीक है। जय हिंद एवरीवन।